जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध हमने देखा है। यूक्रेन को बोला गया कि आप मत नेटो देशों में शामिल होइए, लेकिन क्योंकि मीटिंग्स होना, बात होना, जिसके बाद प्रोवोकेशन हुआ और उसके बाद आज युद्ध जैसी स्थिति न सिर्फ बनी, लंबे वक्त से युद्ध की स्थिति वहां चल भी रही है अभी। सर, उस समय अमेरिका ने सिर्फ बातों का सपोर्ट किया, आप सहायक भले वेपन्स भिजवा रहे हों आर्थिक तौर पर उनको, लेकिन फ्रंट पर आकर उसका सपोर्ट नहीं किया। बैकडोर से जरूर सामान पहुंचाए, रसद पहुंचाए, जो जरूरत थी वो पहुंचाई। यहां ताइवान की सिचुएशन में, ताइवान की स्थिति में आपको क्या दिखता है? अमेरिका वही रोल निभाएगा जो यूक्रेन के साथ निभा रहा है, या ताइवान के साथ वो फ्रंट पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ेगा अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है? देखिए, दो चीजें। एक, अमेरिका ने यूक्रेन को कभी नहीं कहा था कि मैं आपके साथ आके लड़ूंगा। देखिए, अमेरिकन डिप्लोमेसी में ये शब्द बड़े केयरफुली यूज करते हैं। वो बात अलग है कि ये शब्द ऐसे घुमा घुमा के जलेबी की तरह इस्तेमाल कर देते हैं कि लोग मिसरीड कर जाते हैं, राइट? तो अमेरिका ने शुरू से कहा था यूक्रेन को, हम तुम्हें हेल्प करेंगे ये वो, बट हमारे सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड तो आएंगे ही नहीं, भूल ही जाओ, राइट? वही चल रहा है। ताइवान के केस में भी मोरलेस सिचुएशन सेम है। ताइवान के केस में अमेरिका कहता है मैं आपको डिफेंड करने में मदद करूंगा। अभी डिफेंड करने में मदद का मतलब क्या हुआ? मैं आपको आर्म्स और वेपन्स दूंगा। ठीक है, दीजिए। वो अमेरिका ऑलरेडी ताइवान को बहुत दे रहा है, ताइवान और लेगा, खरीदेगा, बेसिकली आप खरीदे, मैं दूंगा। बट क्या अमेरिका मिसाइल दागेगा चाइना के ऊपर अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया? चांस कम है, क्योंकि अगर तो वही सेम हाल होगा ताइवान का इन सम सेंसेस कि ताइवान को खुद ही लड़ना पड़ेगा, ताइवान ही लड़ेगा, ताइवान ही ध्वस्त होता जाएगा अगर चाइना फुल फ्लेज मिलिट्री अटैक ताइवान पे करता है। क्योंकि अगर अमेरिका ने, मानो चाइना ने ताइपाई पे एक मिसाइल मारा गिरा, तो क्या अमेरिका उसके बदले में अपने ओकिनावा बेस जापान से मिसाइल चाइना की शांघाई पे दागेगा? वर्चुअली जीरो चांस है उस बात का, क्योंकि अमेरिका ने दागा तो फिर चाइना वापस दागेगा। तो ये तो चाइना अमेरिका वॉर होगी स्ट्रेट ऑफ। तो इस केस में भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा जैसे यूक्रेन के साथ हुआ कि आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बट इस केस में थोड़ा सा चांस ज्यादा है कि अमेरिका कोई कारण ऐसे बन जाए, कंबाइंड कारण ऐसे बन जाए कि अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ जाए। स्पेशली अगर मानिए जापान पे अटैक हो जाता है इस प्रोसेस में। चाइना ताइवान पे करता है और कुछ करते कराते नहीं, जापान भी अंडर थ्रेट आ जाता है। जब जापान अंडर थ्रेट आ जाएगा तो फिर तो अमेरिका का जापान के साथ मिलिट्री पैक्ट है, तो अमेरिका को आना पड़ेगा। और उधर या फिर साउथ कोरिया। परंतु ताइवान, अगर चाइना ताइवान हुआ तो साउथ कोरिया इमीडिएटली तो इन्वॉल्व नहीं होगा। परंतु अगर वही बात है, हेल्थी कैसी है सारी सिचुएशन आफ्टर ताइवान, क्योंकि सियोल, साउथ कोरिया में भी अमेरिका का आर्मी बेस है, 30,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं करीब। और फिर वहां बैकग्राउंड में अगेन बात है कि बात हेल्थी कैसे, नॉर्थ कोरिया बैठा हुआ है न्यूक्लियर आर्म। तो इन फैक्टर्स में कुछ भी किसी भी तरह, इनफैक्ट ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन रशिया यूक्रेन एंड ये सॉरी चाइना ताइवान है कि रशिया यूक्रेन कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल था। ठीक है, रशिया करेगा यूक्रेन लड़ेगा, उसको वेपन सप्लाई करेंगे, उसमें कोई और ठीक है, नेटो है बट ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। यहां वाले केस में अगर चाइना ताइवान, तो इस केस में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा, क्योंकि चाइना की टेरिटोरियल डिस्प्यूट जापान से भी है। ओके, जापान के जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, जिसको ये ओयू कहते हैं चाइनीज। ओके, तो हो सकता है चाइना बोले मैं ताइवान तो ले ही रहा हूं, इसके चलते चलते वो जो 3-4 आइलैंड्स हैं जो जापान भी क्लेम करता है, मामला खत्म करो और उन 4 आइलैंड्स को भी मैं ले लेता हूं, जब मिलिट्री ऑपरेशन कर ही रहा हूं मैं इस समय, राइट? तो यहां पर वेरिएबल्स और वेक्टर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द यूक्रेन सिचुएशन।